हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब मैं हूं प्रकाश। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पोस्ट में आपको कितनी सैलरी मिलेगी। उत्तर प्रदेश में सब इंस्पेक्टर के पोस्ट में अभी वैकेंसीज आने वाली है, लगभग 4,500 से ज़्यादा वैकेंसीज निकलने वाली है। देखिए, जो भी कैंडिडेट्स गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है एक परमानेंट गवर्नमेंट जॉब लेना। और साथ ही साथ जो दूसरा मोटिवेशन होता है वो होता है सैलरी, कि यहाँ ज्वाइन करने के बाद आपको कितनी सैलरी मिलेगी। तो इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। ट्रेनिंग के टाइम में आपको कितनी सैलरी मिलती है उसके बारे में बात करूंगा। साथ ही साथ ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद जब आपको पोस्टिंग मिल जाती है उस टाइम पे आपकी कितनी सैलरी बनती है, इन हैंड सैलरी कितनी बनती है, उसके बारे में बात करूंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज आप ले सकते हो। टेक्स्ट बुक की जो पास प्रो आती है, जिसमें एक साल कंप्लीट आप कोई भी टेस्ट उसमें दे सकते हो, जितने भी डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उसकी टेस्ट सीरीज उसमें अवेलेबल रहती है। ये आपको 349 रुपीज़ में मिल जाएगा, लेकिन अगर आप जॉब यू कोड यूज़ करोगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड ये पास प्रो आपको ओनली 307 रुपीज़ में मिल जाएगा। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, आप जाके एक बार चेक कर सकते हो। तो चलिए सैलरी के बारे में बात करते हैं। यूपी पुलिस में जब सब इंस्पेक्टर के पोस्ट में आप ज्वाइन करोगे तो सबसे पहले आपको ट्रेनिंग करनी होती है। बहुत सारे कैंडिडेट्स का सवाल रहता है कि ट्रेनिंग के टाइम पे सैलरी मिलती है या फिर नहीं। तो ट्रेनिंग के टाइम पे भी आपको सैलरी मिलती है, लेकिन कुछ कुछ अलाउंसेस आपको नहीं मिलते हैं, जैसे कि हाउस रेंट अलाउंस, ये आपको नहीं मिलता है। बाकी सारी चीज़ें जो होती है वो आपको मिलती है। तो आपको ट्रेनिंग के टाइम पे बेसिक पे मिल जाता है जो कि 35,400 है। डीएनएस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता जो उसके उस टाइम का रहेगा वो आपको मिल जाता है। अभी के अकॉर्डिंग 53% है, तो वो अमाउंट आपको मिल जाएगा। देन फूड अलाउंस 1500 रुपीज़ मिलता है। वॉशिंग अलाउंस है 188 रुपीज़ मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलती है ट्रेनिंग के टाइम पे। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद बाकी सारी चीज़ें, कुछ कुछ अलाउंसेस वगैरह वो आपको मिलते हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। पहले मैं आपको सैलरी स्लिप दिखा देता हूँ। ये ट्रेनिंग के टाइम पे सैलरी स्लिप है, पुरानी सैलरी स्लिप है, अक्टूबर 2023 की है। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो, वेतन मिला है 35,400। महंगाई भत्ता उस टाइम के अकॉर्डिंग बना है 16,284 रुपीज़। फिर पौष्टिक आहार भत्ता यानी फूड अलाउंस मिला हुआ है 1,500 रुपीज़, 1,500 रुपये। एंड वॉशिंग अलाउंस वर्दी धुलाई भत्ता मिला है 188 रुपीज़। तो इनकी टोटल सैलरी बनी है 53,372 रुपीज़। उसके बाद यहाँ कुछ डिडक्शंस भी होते हैं, तो जीआईएस स्कीम वगैरह का कुछ डिडक्शन होता है 200 रुपीज़, उसका डिडक्ट यहाँ पे हुआ है। ठीक है, तो इनकी सैलरी 53,000 लगभग, जब ट्रेनिंग के टाइम पे लगभग 53,000। ये अक्टूबर 2023 की सैलरी स्लिप है। अभी के टाइम पे आपकी जो सैलरी रहेगी लगभग 55,000, 55,000 आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी, सारे डिडक्शंस वगैरह होने के बाद। ट्रेनिंग के टाइम पे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद डिपेंड करेगा कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पे होती है। तो आपकी पोस्टिंग किसी एक्स क्लास सिटी में हो सकती है। एक्स क्लास सिटी जैसे जो बड़े शहर होते हैं वहाँ पे एचआरए जो है वो ज़्यादा, एचआरए मतलब हाउस रेंट अलाउंस जो होता है वो ज़्यादा मिलेगा। एचआरए 30% मिलता है बड़े शहरों में, एक्स क्लास सिटी में। वाई क्लास सिटी में एचआरए आपको 20% मिलता है। एंड जेड क्लास सिटी जो है वहाँ पे आपको एचआरए 10% मिलता है, बेसिक पे का 10% मिलता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी कैलकुलेट होगी। तो अगर आप बड़े शहर में हो तो वहाँ पे आपकी सैलरी ज़्यादा बनेगी। छोटे शहर में अगर आपको आपकी पोस्टिंग है तो आपकी सैलरी थोड़ी कम बनेगी। ठीक है, क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, क्या क्या अलाउंसेस मिलते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, ये जो आपकी जो जॉब रहती है ये क्लास 3 लेवल की जॉब रहेगी। लेवल पे इसका 6 रहेगा। ठीक है, और 4200 ग्रेड पे की जॉब रहती है। 35,400 आपकी बेसिक पे बनती है। फिर डीएनएस अलाउंस अभी के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे 53% लगभग के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे तो 18,762 रुपीज़ बनता है। फिर एचआरए अगर मैं मान के चलता हूँ कि आपकी पोस्टिंग अगर एक्स क्लास सिटी में होती है तो 30% आपको एचआरए मिलेगा, जो कि बन जाएगा 10,620 रुपीज़। उसके बाद फूड अलाउंस आपको मिल जाता है 1,500 रुपीज़। मोटरसाइकिल अलाउंस मिलता है आपको 700 रुपीज़। तो आपकी जो ग्रॉस सैलरी रहेगी ये बनेगी 66,982 रुपीज़। तो ग्रॉस सैलरी बहुत ही अच्छी बनती है। ये जस्ट ज्वाइनिंग के बाद मैं आपको बता रहा हूँ। जस्ट जैसे आप सब इंस्पेक्टर पोस्ट में ज्वाइन करोगे, आपकी पोस्टिंग जब हो जाएगी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद, तो आपको इतनी ग्रॉस सैलरी मिलेगी। अब इसमें आपका एनपीएस का डिडक्शन होता है, जो एनपीएस यानी नेशनल न्यू पेंशन स्कीम जो है, इसमें आपका डिडक्शन होता है। तो बेसिक प्लस डीए का 10% डिडक्ट होता है, और बेसिक प्लस डीए का 14% गवर्नमेंट की तरफ से आपको दिया जाता है, जो कि आपका सेव होता रहता है। एक तरह से आप समझ लो कि ये अमाउंट जो होगा वो आपका सेव होता रहता है। तो आपका जो डिडक्शन होगा वो लगभग 5,416, अभी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करो, बेसिक प्लस डीए का 10%, तो 5,416 रुपीज़ डिडक्ट होता है। और जीआईएस स्कीम वगैरह में कुछ डिडक्शन हुआ है 200 रुपीज़। तो आपकी जो इन हैंड सैलरी बनेगी ये 61,366 रुपीज़ बनेगी एक्स क्लास सिटी में। मतलब एक्स क्लास सिटी में 61,000 प्लस आपकी इन हैंड सैलरी रहने वाली है। अभी डीए वगैरह इंक्रीज होता रहेगा तो आपकी सैलरी भी और भी बढ़ेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि नेक्स्ट ईयर से यानी कि
26 से 8th पे कमीशन लागू हो जाएगा। तो 8th पे कमीशन लागू होते ही जितनी सैलरी है सब इंक्रीज हो जाएगी। तो ज्वाइन करने के साथ ही आपकी इन हैंड सैलरी, जैसे अभी प्रोसेस करते करते तो टाइम हो ही जाएगा, नेक्स्ट ईयर हो ही जाएगा, तो उस समय नेक्स्ट ईयर की अगर मैं बात करूं, 2026 की अगर मैं बात करूं, तो सब इंस्पेक्टर के पोस्ट में आपकी इन हैंड सैलरी लगभग 80,000 रहेगी। 80,000 लगभग आपकी इन हैंड सैलरी रहेगी। तो बहुत ही अच्छी सैलरी आपको मिलने वाली है। और साथ ही साथ आप समझ ही सकते हो, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है, दरोगा की पोस्ट है, तो एक अलग ही रौब रहता है, एक अलग ही जलवा रहता है। तो बहुत ही बेहतरीन जॉब है। और उत्तर प्रदेश पुलिस में आप ज्वाइन करोगे, पुलिस डिपार्टमेंट में आप काम करोगे, तो अलग ही उसकी वैल्यू रहती है। तो ये थी सारी डिटेल्स। इससे जुड़ा अगर आपका और कोई सवाल रहता है, इसके बारे में अगर आपको और कुछ जाना है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।